हाउ टू इंक्रीज स्टैमिना फॉर रनिंग। अगर आप एक एथलीट हो, अभी इंडिया के ओलंपिक्स में काफ़ी मेडल्स आए हैं और एथलेटिक्स जैवलिन के अंदर भी अगर आप देखोगे तो एक उसमें एक रनिंग का आपको स्प्रिंट लेना रहता है, एक फिर आपको जो जैवलिन आप थ्रो करते हो तो यू नीड एनर्जी फॉर दैट, यू नीड अ लॉट ऑफ स्टैमिना फॉर दैट। एंड अगर आपने उनके ट्रेनिंग के वीडियोस देखे रहोगे तो दोज आर इंटेंस, मैड इंटेंस। तो आप स्टैमिना कैसे बढ़ा सकते हो? द आंसर इज ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेन नहीं करोगे तो आपका स्टैमिना, स्ट्रेंथ, मसल कुछ भी नहीं बढ़ेगा। इट कैन बी फॉर योर फिजिकल बॉडी ऑल्सो, इट कैन बी फॉर योर मेंटल बॉडी ऑल्सो। तो अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं दे रहे हो, अगर आप प्रॉपर रिकवरी का ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपका स्टैमिना नहीं बढ़ेगा। वॉट हैपन्स इज, अगर आप हम जब भी कोई भी वर्कआउट करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर रनिंग तो आपके लेग्स के मसल में माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है, जो पावर हाउस ऑफ सेल रहता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहना चाहिए। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली रन कर रहे हो, अगर आप भाग रहे हो, आपकी कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उसका मतलब क्या होता है कि आपके पर पंप में, आपका हार्ट बीट जब होता है तो हर पंप में ज़्यादा ऑक्सीजन आप अपने बॉडी में सेंड कर पा रहे हो, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली एनर्जी का सप्लाई कॉन्स्टेंट रह रहा है, आपको ज़्यादा एनर्जी मिलते रह रही है। तो आप जितना ज़्यादा ट्रेन करोगे आपके मसल्स ब्रेक हो गए, फिर रिपेयर हो गए, फिर ब्रेक हो गए, फिर रिपेयर हो गए। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन और अगर आप प्रॉपर स्लीप के ऊपर ध्यान दे रहे हो तो तब रिपेयरिंग प्रॉपर होगी। और आप जब ट्रेन करते हो तब आपकी मसल्स ब्रेक होते हैं, दैट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो आप जितना ना ज़्यादा वर्कआउट करोगे और जितना ज़्यादा आप न्यूट्रिशन पे और जितना ज़्यादा आप स्लीप के ऊपर ध्यान दोगे, आपकी रिकवरी, आपकी ग्रोथ, आपके स्टैमिना, आपके मसल्स उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। तो वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन सेट अप अ रूटीन। अगर आप रनिंग कर रहे हो तो यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन सम वेट ट्रेनिंग बिकॉज इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर मसल साइज, जिसकी वजह से आप भागने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप स्प्रिंट कर रहे हो तो स्प्रिंट के अंदर तो यू नीड एक्सप्लोजिव एनर्जी। अगेन उसके अंदर अगर आप जंप्स वाले वर्कआउट ऐड करोगे, आप वेट लेके अगर आप जंप करोगे, अगर आप अपने एंकल्स के ऊपर या बॉडी के ऊपर वेट्स अगर आप टाई करके भाग सकते हो तो इट विल इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना अगेन। एंड मेक श्योर कि आपके डाइट में प्रोटीन का कंटेंट अच्छा रहे। आपके बॉडी वेट के 1.5 to 2 ग्राम्स रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका बॉडी वेट 50 किलोज है तो आपके डेली डाइट में 50 ग्राम्स या फिर उसका 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स अगर हम कंसिडर करेंगे तो 100 ग्राम्स प्रोटीन आपकी डाइट में जाना चाहिए रोज ऑन अ डेली बेसिस। आप वेज सोर्सेज से भी ले सकते हो, आप नॉन वेज सोर्सेज से भी ले सकते हो, आप सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हो, बट सप्लीमेंट इज अ सप्लीमेंट, इट इज नॉट द एंटायर फूड। तो मेक श्योर कि आप नेचुरल खाना खा रहे हो और साथ में आप सप्लीमेंट को ऐड कर रहे हो। तो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्टैमिना। आप ट्रेनिंग कॉन्स्टेंटली करो, आप न्यूट्रिशन का ध्यान दीजिए एंड रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली अगर आप सिर्फ भाग रहे हो, आप रिकवरी का ध्यान नहीं दे रहे हो, आप न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं दे रहे हो तो इवेंचुअली योर मसल्स विल ब्रेक डाउन एंड दे विल नेवर गेट अ चांस टू रिकवर। तो आपका कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस लो होता जाएगा या फिर जितना ज़्यादा बढ़ सकता है उतना ज़्यादा ग्रो नहीं होगा। तो दैट्स हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्टैमिना।